माय डियर स्टूडेंट्स, हम लेसन द ट्रिब्यूट पढ़ रहे थे। कुछ इम्पोर्टेंट वोकैब्स मैंने बोर्ड पे लिखी है, पहले हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। वेयर वर्ब कई बार एग्जाम में इसका पास्ट फॉर्म पूछा गया है। वेयर, वोर, वोर, ठीक है। पास्ट फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसका कई बार एग्जाम में पूछा गया। होल्ड का भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। हेड, होल्ड अर्थ होता है थामना, पकड़ना, ठीक है। ही हेल्ड अ गन इन हिज हाउस, तो यहाँ पास्ट फॉर्म यूज हो, ठीक है। उसने अपने हाथों में बंदूक थाम लिया, पकड़े। सैक्रेड का सिनोनिम कई बार एग्जाम में पूछा गया। सैक्रेड, होली और पायस, ये सिनोनिम है। सिनोनिम का हम जानते हैं कि पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। तो जो वर्ड है सैक्रेड, होली और पायस, इनका अर्थ होता है पवित्र। इनका सिनोनिम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो वर्ड है अपना वो है डॉन। डॉन का अर्थ होता है उषा काल, ठीक है ना। जल्दी सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग टाइम रहता है उसे कहते हैं डॉन। इसका एंटोनिम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विलोम शब्द, ठीक है ना। एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम शब्द या ऑपोजिट वर्ड। डॉन का ऑपोजिट होता है डस्क, DUSK। डस्क का अर्थ होता है गोधूली समय। जिस समय शाम को गाय घर लौटती है वो समय होता है डस्क, ठीक है ना। गायों के पैरों से धूल वगैरह उठने वाला उस समय का, उसके लिए इंग्लिश का वर्ड है डस्क। अच्छा, धूल के लिए इंग्लिश का वर्ड होता है डस्ट। तो आप थोड़ा इसको पकड़ के रखिएगा। डस्ट, केवल आपको लास्ट वाला एक लेटर चेंज करना है। टी की जगह क्या करना है, के करना है, ठीक है ना। इससे आपको याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कई बार एग्जाम में डॉन का एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है। डॉन डस्क, डॉन डस्क, DAWN। डॉन का अर्थ होता है उषा काल, जल्दी सुबह का समय, अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है। उसके लिए वन वर्ड है और वन वर्ड के रूप में भी कई बार पूछा गया है। और ये अर्ली इवनिंग टाइम होता है। डॉन डस्क, दोनों आप याद कर ले अच्छी तरीके से। ऊपर वाला सिनोनिम भी अच्छी तरीके से याद कर ले। इनमें से कई बार हमें बोर्ड एग्जाम में, अपने 10th एग्जाम में एज इट इज मिलता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो अपना कल तक हमने कर लिया था ट्रांसलेशन, पेज नंबर 120 पे फर्स्ट पैराग्राफ हमने कर लिया था। आज हम उससे नेक्स्ट वाला पैराग्राफ ट्रांसलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ, पेज नंबर 120 पे। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, ये शनिवार की दोपहर थी। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज में इस सेंटेंस में लीव की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। लेफ्ट का, लीव का अर्थ होता है छोड़ना, रवाना होना, निकलना, ठीक है ना। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज, मैं मेरे गांव के लिए रवाना हुआ या गांव के लिए मैं निकला। तो लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, LEFT, ओके। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज, ये सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग हम इसका अनुवाद कर रहे हैं। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज, मैं मेरे गांव के लिए निकला। द सेम बस was there, inspiring entirely the old familiar feeling। वही बस जो मुझे मेरी पुरानी अनुभूति के लिए, मेरी पुरानी अच्छी अनुभूति के लिए प्रेरित करती हुई। I rushed to occupy the seat just behind the driver, my favorite seat। मैं चालक के पीछे वाली अपनी पसंदीदा सीट पर कब्जा करने के लिए लपकाया, तेज गति से भागा। रस, रस का मतलब होता है तेजी से निकलना। I rushed to occupy the seat just behind the driver, my favorite seat. Favorite seat,
बाबुल कह रहा मेरी पसंदीदा सीट थी, उसके लिए उस जगह को घेरने के लिए, उस सीट पर बैठने के लिए मैं तेजी से भागा, तेजी से लपका। इन माई हरी आई bruised my knee against the door. In my hurry I bruised my knee against the door. यहाँ जो वर्ड ब्रूज को पीछे समझाया भी गया है, ठीक है। वर्ब है गोट हर्ट या स्क्रेच का मतलब होता है पैर का चोटिल हो जाना, पैर पर स्क्रेच आ जाना। तो बाबुली कह रहा है कि मेरी शीघ्रता के कारण मेरे घुटने में उस दरवाजे से चोट लग गई, थोड़ा स्क्रैच आ गया, थोड़ा मैं चोटग्रस्त हो गया। इट हर्ट मी, इसने मुझे जैसे घायल कर दिया हो, मुझे चोट लग गई इसके कारण। इट हर्ट मी। द ब्रीफ केस fell off and the little packet containing the prasad of Lord Lingaraj meant for my dear mother was scattered over the ground. मेरी ब्रीफ केस या जो अटैची थी वो नीचे गिर पड़ी और वह छोटा पैकेट जिसमें मेरी माँ के लिए भगवान लिंगराज का प्रसाद रखा था, यह प्रसाद जमीन पर बिखर गया। I felt as if the entire bus was screeching aloud the question. मैंने अनुभव किया मानो सारी बस में बैठे लोग या सारी बस के लोग चीख चीख कर ये प्रश्न कर रही थी। After how many years? कितने वर्षों बाद? You have not bothered in the least to retain that tender love you had in your heart for your home. तुमने इस स्नेह को बनाए रखने की बिल्कुल भी परवाह नहीं की है जो तुम्हारे हृदय में घर के लिए थी। Instead you have sold it to the butcher to help yourself become a city babu. बहुत अच्छी बात लिखी है कि इसके बजाय तुमने अपने हृदय को उस कसाई को बेच दिया जिसने तुम्हें शहरी बाबू बनाने में मदद की। कर्स बी ऑन यू, धिक्कार है तुम्हें, ऐसा बाबूली को महसूस हुआ। I boarded the bus, मैंने बस में प्रवेश किया। I boarded the bus, collecting the briefcase and the content of the spoiled packet, wearing a shameless smile for the cleaner and the कंडक्टर ऑफ द बस। बस की सफाई करने वाला क्लीनर और परिचालक की ओर एक बेशर्मी सी मुस्कान दिखाते हुए उन गंदे पैकेटों की चीजों और ब्रीफकेस का सामान इकट्ठा करते हुए मैं बस में सवार हुआ। He appeared a little tired and worn out. Give that briefcase to me. Sorry, next line है It was 5 in the evening when I got down. ये शाम के लगभग 5 बज गए थे जब मैं बस से नीचे उतरा। I had written beforehand. मैंने पहले से ही ये सूचना लिखकर भेज दी थी। My elder brother was there to meet me at the bus stop. मेरे बड़े भाई साहब बस स्टैंड पर मुझसे मिलने को पहले से ही वहां आ गए थे। He appeared a little tired and worn out.
मेरे भाई थोड़े थके दुबले प्रतीत हुए। गिव दैट ब्रीफकेस टू मी, ये अटैची मुझे दे दो। दैट मस्ट बी हैवी, ये भारी होगी। He almost snatched it away from me, उन्होंने इससे मुझसे या इस अटैची को मुझसे लगभग छीन लिया था, झपट कर ले लिया। I forgot even to touch his feet, मैं उनके चरण स्पर्श करना भी भूल गया। Forget की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? सेकंड फॉर्म forgot। I forgot even to touch his feet, ठीक है। This had never happened earlier, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। He was walking in front of me, मेरे भाई मेरे आगे आगे चल रहे थे। We were walking on the village road, dusty and ever the same, हम गांव की सड़क पर चल रहे थे जो धूल भरी और वैसी ही थी, जैसी वो गांव की रोड पहले थी वैसी ही थी, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। I was usually crossing the street alone to go to a teacher in the evening for tuition, मैं प्राय इस गली को, इस अकेली गली को पार कर एक टीचर के पास शाम को पढ़ने जाता था। It was generally late and dark when I returned from my studies, जब मैं मेरी पढ़ाई के बाद वापस लौटता तो प्राय देरी व अंधेरा हो जाता था। Unfailingly, my elder brother would be there to escort me back home, lest I should be frightened। इस बुक में यहाँ टेस्ट लिखा है, ठीक है ना, इसको आप लेस्ट कर दे। LEST है, लेस्ट जो शुड के साथ प्रयोग होता है, ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो कि के अर्थ में यूज होता है। और किसी बिना चूक के मेरे बड़े भाई वहां मुझे वापस घर ले जाने के लिए उपस्थित हो जाते, ताकि ऐसा न हो कि मैं डर जाऊं। He would carry the lantern, my bag of books and notes, वे लालटेन मेरी पुस्तकों तथा मेरे लिखे नोट्स का थैला लेते। I had to follow him to do so, ऐसा करते हुए मुझे उनके पीछे चलना पड़ता था। If I lagged behind, he would ask why you are perhaps tired, यदि मैं पीछे रह जाता तो वे कहते क्यों, शायद तुम थक गए हो। Come hold my hand and walk with me, आओ मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे साथ चलो। He sometimes used to carry me on his shoulders while going to the fields for a stroll, और वे कभी-कभी अपने कंधों पर बिठाकर मुझे खेतों में घुमाने ले जाया करते थे, ठीक है। यूज टू यूज हो रहा है मॉडल। और यहाँ दो इस पैराग्राफ में हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ी है। एक तो शुड के साथ लिस्ट का प्रयोग। हमेशा जब भी किसी सेंटेंस में, हमारे 10th के एग्जाम में शुड का यूज कई बार पूछा जाता है, तो शुड को स्पेशली वहां जो फिल इन द ब्लैंक्स हमारा पैटर्न होता है उसमें शुड को अप्लाई करने के लिए सेंटेंस में पहले से लिस्ट दे रखा होता है, ताकि स्टूडेंट उस कॉन्सेप्ट के आधार पर शुड का प्रयोग कर सके। तो जब भी सेंटेंस में लिस्ट आ रहा हो, शुड भरे शुड आता है तो लिस्ट, हालांकि ऐसा पूछा नहीं जाता कि लिस्ट का प्रयोग स्पेशली अपने 10 तक, पर जो मॉडल का शुड का जो प्रयोग करने के लिए हमारे जो सेंटेंस आते हैं उनमें क्या दे रखा होता है, लिस्ट दे रखा होता है। LEST लिस्ट, इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो
की, ठीक है ना। तो इसके साथ हमेशा क्या करते हैं, हम शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। और दूसरी जो मॉडल हमने इस पैराग्राफ में पढ़ी वो यूज्ड टू, कौन सी है, यूज्ड टू। यूज्ड टू का अर्थ होता है, अर्थात जो पास्ट जो हमारी हैबिट होती है उसको शो करने के लिए मॉडल यूज्ड टू यूज होता है। और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो ये यूज टू मॉडल है, यूज्ड टू, ये किसके लिए यूज होती है, पास्ट हैबिट के लिए, किसके लिए, पास्ट हैबिट के लिए, भूतकाल की आदत को शो करने के लिए मॉडल यूज टू का प्रयोग होता है। और वर्तमान की आदत को शो करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगले इस पैराग्राफ को कल वाले अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।